तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने, नीतीश कुमार जी के हम समझिए कि उनकी मर्जी से बने, उनकी कृपा से बने, 2 बार डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला उनको संविधान की पकड़ नहीं है। आप परिपक्व हैं, वो मूल्यों को नहीं जानते हैं और जो संचालन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं, संचालन जिसको कहते हैं, रूल्स कहते हैं, उसकी जानकारी नहीं है। उनके सीधे लोग बोलते हैं। नीतीश कुमार जो 20 सालों से बिहार की सेवा की, एक आरोप भी उनके ऊपर नहीं है और देश दुनिया में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। वो तेजस्वी यादव जी जैसे नहीं है कि चारा घोटाला जो उनके पिताजी जेल के अंदर अब बाहर रहते हैं, वो सीखे हैं जंगल राज पार्टी से। हम लोग जो संकल्प किया है 1 करोड़ रोजगार नौकरियां देंगे, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को बोलने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बिहार सरकार में फिर से मंत्री बने संतोष सुमन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो सूर्यविहार ने कई सवाल पूछे। उन्होंने उनसे पूछा कि पटना में जिस तरह से टीआरई 4 के बच्चों पे लाठी चार्ज हुई है, उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, उन्होंने क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप देखेंगे। साथ ही बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था और उसमें संतोष सुमन का भी नाम जिक्र किया था और कई नाम उन्होंने जिक्र करते हुए कहा था कि अब शहजादा किसे कहेंगे, उसको लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया मंत्री संतोष सुमन ने दी है और कही है कि अगर इसी हाल ऐसा ही रहा तो 25 सीट तो छोड़िए, वो 0 में आउट हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो हम उस समय से राजनीति कर रहे हैं जिस समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हाफ पैंट पहनते थे। उन्होंने फिर हमने सूर्यविहार ने सवाल किया कि राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि बीपीएससी जो छात्र हैं उन पे लाठीचार्ज हुई है, क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं मंत्री संतोष सुमन। देखिए पूरी वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 5वीं बार बिहार सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं और हम लोग गया वासी होने के नाते हम लोग उनका अभिनंदन अभिनंदन करते हैं। और आज गया वासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हम लोगों को एक बार फिर से इनके द्वारा बिहार के साथ साथ गया का भी विकास करने का मौका मिला है। हम आग्रह करेंगे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आप लोग को संबोधित करेंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर्वप्रथम आप सबको आभार कि आप इतनी देर से हमारे लिए बैठे हुए हैं, हमारी पार्टी के लिए, और आपके माध्यम से अपने तमाम कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और खास करके हमारे साथ राजेश पांडे जी हैं, हम लोग के विधायक बाराचट्टी आदरणीय ज्योति देवी जी हैं, जिला अध्यक्ष महोदय हैं, आदरणीय रमेश सिंह जी हैं, और तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो आज दिन रात मेहनत करके पार्टी को इस मुकाम पर लाए हैं। और आज स्वागत में भी इनका जो जोश दिखने को मिला है, तो इनको भी मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और तमाम एनडीए घटक दल के सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिला अध्यक्षों को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज पुनः मौका मिला है मुझे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के द्वारा कि मैं इस प्रदेश का मंत्री के रूप में शपथ लिया हूं और काम करने का मौका मिला है। पूर्व में भी हम लोग काम कर रहे थे, एनडीए को मजबूत कर रहे थे, और हम लोग के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार के लिए विगत 20 वर्षों में, और जो उन्होंने एक रोड मैप बनाया, जो एजेंडा सेट किया, जो 7 निश्चय पार्ट 3 की बात करें, वो एक संकल्प है जो हम सबको मिल करके आगे बढ़ाना है। और हम समझते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री युवा हैं, अनुभवी हैं, और उनके अंदर क्षमता भी है कि उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। तो हम सब बिहार को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प हैं और पूरी मेहनत से और पूरी निष्ठा के साथ हम लोग साथ में हैं। और आज का दिन आप लोग आए हैं, इसके बहुत धन्यवाद देते हैं। बाकी आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर गया बारी बारी। अब देखिए, आरजेडी वाले के बारे में तो आपको पता ही है कि किस तरह से एक फहरिस्त है उनका परिवार। जैसे माननीय
राबड़ी देवी जी जब सीएम बनी थी तो वो घर से किचन से निकल के आई और सीएम की कुर्सी पर चले आए। और हमारे तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने, नीतीश कुमार जी के हम समझिए कि उनकी मर्जी से बने, उनकी कृपा से बने। 2 बार डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला उनको। 2 बार नीतीश कुमार जी ने उनको संजीवनी दिया, ऑक्सीजन दिया। और वो जब बने हैं तो सिर्फ दूसरे को काम के, जैसे नकलची बंदर बोला जाता है ना, नीतीश जी काम कर रहे थे, वो सारे योजना ला रहे थे, वो कह दिए कि हम लाए हैं। एक डिप्टी सीएम को चैलेंज कर रहे थे, तो उनको संविधान की पकड़ नहीं है, आप परिपक्व हैं, वो मूल्यों को नहीं जानते हैं। और जो संचालन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं, संचालन जिसको कहते हैं, रूल्स कहते हैं, उसकी जानकारी नहीं है, उल्टे सीधे उन्होंने बोलते हैं। जहाँ तक निशांत जी के बारे में बात है, तो आप निशांत जी से मिलेंगे, निशांत जी से बात करेंगे, आपके अंदर एक सौम्य, एक शांत और एक बहुत ही सीखने वाला एक लर्नर के रूप में आप उनको देखेंगे। ये एक सुपुत्र है नीतीश कुमार जी के, जो 20 सालों से बिहार की सेवा की है। एक आरोप भी उनके ऊपर नहीं है और देश दुनिया में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। तो निश्चित तौर पर वो उनके अंदर भी कुछ न कुछ खूबियां होंगी। वो तेजस्वी यादव जी जैसे नहीं है कि चारा घोटाला, जो उनके पिताजी जेल के अंदर अब बाहर रहते हैं, वो सीखे हैं जंगल राज पार्ट 2 के। युवराज हैं, जंगल राज के युवराज हैं, पार्ट 2 के खुद वो समझिए कि राजा हैं। और उसी तरह से वो काम कर रहे हैं, उसी तरह मनोदशा में चाहते थे बिहार को। बिहार की जनता ने उनको नकार दिया और 25 सीटों पर ले आया। विपक्ष के लिए उनको 25 सीट चाहिए, संयोग से उनको मिला। अगर एक भी विधायक कम बेसी रहते तो विपक्ष के नेता होने लायक नहीं रहे। यही हताशा का परिचय है, यही परेशान है, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये सरकार बनी है, एनडीए की सरकार, और मजबूत सरकार है। जनता ने मोहर लगाया है इस सरकार पर। 202 सीट देकर के हमें भारी प्रचंड बहुमत से हम लोग को यहाँ पर काम करने के लिए भेजा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निशांत जी ही नहीं, जितने भी कैबिनेट के कलीग हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में, उनके लीडरशिप में हम अच्छा काम करेंगे। और नीतीश जी के विजन को, एनडीए के नेताओं को, जीतन राम मांझी जी के विजन हो, चाहे चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा, सब मिलकर के बिहार के विकास के लिए, बिहार अग्रणी राज्यों में कैसे शामिल हो, इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें, हम लोग जो संकल्प लिया है 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां देंगे, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को बोलने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, विशेषकर गया और मगध की जनता का आपसे खासा कर लगाव है, तो आपको सर लघु और जल संसाधन मंत्री मिला, सर किस तरह की योजनाओं का लाभ किस क्षेत्र के लोगों को खास करके? निश्चित तौर पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मेरे लिए प्रतिष्ठा का विषय है कि मैं इस क्षेत्र से आता हूँ और मुझे इस क्षेत्र में जन्म लेने का मौका मिला। ये आपको पता है कि मगध का जो क्षेत्र है, मगध का क्षेत्र सुखाड़ दक्षिण बिहार जिसको हम आजकल कहते हैं, यहाँ पर लघु जल संसाधन के असीम संभावनाएं हैं। आपको मैं बताता हूँ कि लघु जल संसाधन विभाग एक ऐसा विभाग है जो पानी को जो खेतों तक पहुंचाना, जिसे हम हर खेत तक सिंचाई का पानी का हम नाम देते हैं, कि हमारा संकल्प के हर खेत तक सिंचाई का पानी चला जाए, किसान के चेहरे पर खुशहाली हो, उनको फसल का सही तरह से सिंचाई हो, फसल का बढ़ोतरी हो, और वो समृद्ध होंगे तो भारत समृद्ध होगा, बिहार समृद्ध होगा। इसके लिए हम लोग काम करते हैं। उसके बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे ऐसे काम है, जैसे आहार है, पैन है, तालाब है, और वर्षा के पानी जब उसको कैसे रोक कर करके हम बाहर लाकर चैनलाइज करके खेतों तक पहुंचाते हैं, वाटर लेवल रिचार्ज करते हैं, और लोगों को पेयजल की सुविधा, जहाँ पर मुख्यमंत्री निजी नलकूप भी हम लोग लगाते हैं, राजकीय नलकूप भी हमारे पास है। तो हम जनरली किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करते हैं। और ऐसे बहुत सारे काम बिहार में, खास करके गया जिला की मैं बात बताऊं तो बहुत सारे काम का हमने सर्वे किया है। करीब 1124 कामों का सर्वेक्षण हो चुका है। 700 करोड़ की ज्यादा की योजनाएं का हम लोग सर्वेक्षण करके आने वाला वित्तीय वर्ष में, जो 4-5 सालों का है, उसमें 700-800 करोड़ का काम गया में, और गया में हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है और नीतीश जी का भी विजन है, एक खेत भी नहीं छूटे जहाँ पानी नहीं जाए। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो अन्नदाता है उनके चेहरे पर हम खुशहाली ला सकें। सर, जिस समय मंत्री पद ग्रहण कर रहे थे कल सर, उसी समय पटना में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई है। इसको लेकर के राहुल गांधी ट्वीट करते अभी 1 घंटे पहले उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को बीजेपी का जवाब मिला लाठी।
अब देखिए, वो राहुल गांधी जी को बोलने दीजिए। राहुल गांधी जी के बारे में आपको भी पता है कि किस तरह के वो नेता हैं। वो ऐसे ऐसे बैट्समैन है कि आते हैं और शुरू करते हैं कि हमको चौका छक्का मारें, जल्द तेज खेलें, बाद में आउट होकर घर बैठ जाते हैं। वो राजनीति में भी ऐसे ही है, जब चुनाव आता है तो नजर आने लगते हैं, फिर पता नहीं कहाँ विलुप्त हो जाते हैं। तो विलुप्त प्राणी है वो, क्या समझेंगे जनता के दर्द को और लोगों को। जहां तक छात्रों का सवाल है, बिहार सरकार पूरी तरह से छात्रों के पक्ष में है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे जो छात्र हैं, युवा जो है, जो भविष्य के कर्णधार है, हमारे देश के कर्णधार है, भविष्य का चेहरा है, उनको सही रोजगार मिले, नौकरियां मिले। इसके लिए हमने पहले ही कहा कि 1 करोड़ नौकरियों का, रोजगार का हम संकल्प लिए हैं कि ये 5 सालों में हम करेंगे। तो कुछ तत्व होते हैं, कुछ हर जगह कुछ इस तरह के तत्व होते हैं जो तरफ फैलाते हैं। उसी में कुछ लोग ऐसे इस तरह की बात किए जिस पर पुलिस की कार्रवाई हुई। ऐसी बात नहीं है कि सरकार उनके बारे में सोचती है। हम आपके माध्यम से उन छात्रों को भी कहते हैं कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र कीजिए, और लोकतांत्रिक तरीके से आपको अधिकार है कोई भी चीज करने का। लेकिन लोकतंत्र में कहीं पर इस तरह के हिंसा, चाहे इस तरह को उग्र प्रवृत्ति नहीं शोभा देता है। लेकिन सरकार सब काम कर रही है, बहुत जल्द उनके लिए काम किया जाएगा। अब सरकार ने पहले भी घोषणा कर रखी है, हम समझते हैं थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। कल आज बंगाल चुनाव के बाद आज फाइनली रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद मुख्यमंत्री उसको क्या लगता है सर चुनाव? देखिए, बंगाल के बारे में जैसा आप सबको पता है कि एक ऐसा राज्य है जो अपने आप में रिच है, हर मायने में कहें, आर्थिक स्थिति से कहें, सामाजिक स्थिति से कहें, कल्चरल स्थिति से, हर जगह बंगाल एक अलग पहचान है। क्रांतिकारियों की धरती रही है और कभी समृद्ध राज्यों में, कभी आर्थिक कैपिटल हुआ करता था भारत का। और उस वहां पर आप देखेंगे कि आजादी के बाद ऐसे ऐसे सरकारें मिली जो वहां के जो संसाधन है उसको लूटने का काम किया। हाँ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, हमको तो बर्बाद की ही। हमारे क्रांतिकारी, वहां के क्रांतिकारी ने हमारे देश को आजाद कराया। लेकिन वो सरकारें जब बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, सीपीएम की सरकार बनी, अब ममता दीदी की सरकार बनी, वहां संसाधन को लूटने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। लेकिन जनता ने एक इतिहास रच दिया और इतिहास हुआ कि आज हमारे एनडीए की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में और शुभेंदु अधिकारी जी ने आज शपथ लिया है। एक ऐतिहासिक माहौल है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि अब बंगाल में शांति होगी, भय मुक्त होगा, बंगाल समृद्ध होगा और बंगाल के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको हम लोग पूरी तरह से उपयोग करेंगे और ये पूरे देश के विकास में काम आएंगे। और बंगाल का जो गौरव था और जिस गौरव से लोग बंगाल को जानते थे वो पुनः वापस होगा। वहां पर जनता ने अपना मोहर दे दिया है। जनता जब इस तरह की सरकार से व्याकुल होकर के बीजेपी की सरकार बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और आप देख ही रहे किस तरह से संविधान जैसे राहुल जी को आप देखें, संविधान की एक प्रति लेके चलते हैं, एक बुक लेके चलते हैं, सब लेके चलते हैं, एक फैशन चल गया। लेकिन संविधान के धज्जी उड़ाने में उन लोगों को कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। अब ममता दीदी ने कहा कि हम रिजाइन नहीं देंगे, संवैधानिक परंपरा है। जब आपको जनता ने नकार दिया तो आपको तो जाके इस्तीफा देना ही है, नहीं भी दीजिएगा तो आपको बर्खास्त किया जाएगा। वही हुआ। तो जो लोग संविधान को इस तरह से देखते हैं वो संविधान की दुहाई देते हैं। हमारा चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और पूरी निष्पक्षता के साथ वहाँ चुनाव हुआ। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या है। अगर पहले भी वो होता इस तरह से तो पहले भी सत्ता पलट हो जाता। लेकिन ऐसे लोग कहते रहेंगे कि उनके हाथ में जब कुछ नहीं लगा, जनता नकार दिए, चाहे राहुल गांधी जी का मामला हो, चाहे तेजस्वी यादव जी का मामला हो, जब जनता ने नकार दिया तो जनता के बीच में जाकर के माफी मांगना चाहिए, अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए। लेकिन वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ हताशा में उल्टे सीधे बयान देंगे। यही चल रहा है और कुछ नहीं। सर, तेजस्वी यादव आपका नाम का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है परिवारवाद का और साथ ही कहा है कि अब किसे शहजादा कहेंगे। तेजस्वी यादव जी जब हाफ पैंट पहनते तो उस समय संतोष सुमन राजनीति करता था। संतोष सुमन ने कोई हिंदुस्तानी मोर्चा उस समय नहीं था जब मैं राजनीति करता था। संतोष सुमन ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, एनपीपी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया, संघर्ष किया है, सामाजिक संगठनों में काम किया, यूनिसेफ जैसे रिप्यूटेड संस्था में काम किया है, टोटल लिटरेसी मिशन में काम किया है। हर क्षेत्र में हम काम करके संघर्ष करके यहाँ पहुंचे। उनके जैसा नहीं है कि डायरेक्ट डिप्टी सीएम बना दिए गए और डिप्टी से बना भी दिए गए तो अपनी उपयोगिता साबित उन्होंने नहीं किया। जिसको कहते हैं ना, बंदर कुछ दे दीजिएगा हाथ में तो जियान करेगा, वही जियान करने का काम किए। कुछ मिला नहीं,
तब हताशा में उल्टे सीधे नाम ले रहे हैं, संतोष सुमन का, नीतीश मिश्रा जी का नाम ले रहे हैं। नीतीश मिश्रा जी के सामने कहीं टिकते हैं? 9वीं फेल व्यक्ति किसी हार्वर्ड और हमसे मतलब नीदरलैंड से पढ़ा हुआ व्यक्ति की तुलना करते हैं। नीतीश मिश्रा अपने आप में एक व्यक्तित्व में, उनकी पूरी जानकारी है, उनको सारा परख है, वो भी सीएम के बेटे हैं, वो भी उन्होंने सीखा है। तो मैं समझता हूँ तेजस्वी यादव जी के सब बयान हताशा का परिचय है, इसके अलावा कुछ नहीं। सर, नई मंत्रिमंडल में उन्होंने सवाल पूछा है कि 33% आरक्षण को लेकर के जो बिल आया था, अभी तो 33 तो छोड़िए, 33 का भी 33% नहीं है। देखिए, उनको चिंता नहीं करना। उन लोग को अगर इतना ही चिंता रहता है तो वुमेन रिजर्वेशन बिल को उन लोग गिरा नहीं देते। एक उन्होंने पाप किया है इस देश के साथ, जो आया नारी संबंधन बिल, जो आया भारतीय लोकतंत्र के हमारे जो लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन लोगों को गिराने का काम किया, पाप किया है, और आज इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर इतना ही उनको चिंता है तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी महिला को क्यों नहीं बना देते हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री के चेयर के लिए अपनी बहन को चाहे किसी को प्रोजेक्ट करते हैं? अपने क्यों लड़ाई कर रहे हैं घर में? ये सब कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, किसी को कुछ नहीं मिलता है, अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। उनको जनता ने नकार दिया, इससे सबक नहीं ले रहे हैं। अगर सबक नहीं लेंगे तो 25 से 5 हो जाएंगे, मैं आपको कहता हूँ।